ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना स्वर्ग बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप के संग से हमें मुक्ति जीवन मुक्ति के बाप के संग से क्या होता है? हम मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता, तार देता है माना पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ऐसा ये गीत है। ओम शांति। बाबा ने पूछा, ये कौन कहते हैं? बच्चों को ही कहते हैं। सभी बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी हैं, आधेर्य हैं। अब धीरज धर मनुआ किसने कहा? बाबा ने कहा। किसको कहा? हम आत्माओं को कहा। क्यों कहा? क्योंकि दुखों से भरी हुई दुनिया, इसलिए बाबा कह रहे कोई बात नहीं बच्चे, सब अच्छा हो जाएगा, धीरज धर। बाप को याद करते हैं कि आकर दुखों से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। प्राचीन भारत से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के 7 राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वो है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये है माया के वंडर्स, जिसमें सुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी भूल गए हैं। भले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा भी करते, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते हैं। इनको भी बाप कहते हैं। ब्रह्मा को, बाबा को भी बाबा कहते हैं, हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानती हो। ये भी तो भूल गए थे ना। शिव बाबा ने उनको याद दिलाया, तुम कौन हो। श्री कृष्ण, तुम श्री कृष्ण थे तो तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम रूप तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। कौन कह रहे? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, वही फिर देवी देवता, फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम शूद्र बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है भगवान उवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए? कितनी खुशी होनी चाहिए ना। परंतु इतनी खुशी नहीं रहती है। बाबा कह रहे हैं, धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुश नहीं रहते हैं। देखो, जितना उन धनवान के बच्चों को नशा रहता है ना, बाबा कहते हैं यहाँ भगवान मिला है तो भी खुश नहीं रहते। समझते ही नहीं है, पत्थर बुद्धि है। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा भी कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, सत्संग संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं ना। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। कोई भी होंगे, भगवान का इशारा ऊपर करेंगे। ऊपर वाला जाने, हे गॉड, ओ भगवान, हे प्रभु,
ऊपर ही कर रहे होते ना, चाहे वो नहीं जानते हैं कि बाबा कौन है, कैसा है, ऊपर है ना, परंतु आत्मा का इशारा ऊपर की तरफ ही जाता है। अब बाप बिगर बच्चों को परिचय कौन देवे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वो होते हैं हद के ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में श्री कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो, वो आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। देखो कृष्ण और क्रिश्चियन, तो वो क्रिश्चियन हो गए पावरफुल, यहाँ से पहले भारत से लूट के वहाँ ले गए, जब जो हमारा ले गए वहाँ से अब उनको वापस करना है हमारा, तो क्या हो रहा है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं और उनका फ़ायदा हमें होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी कैसा ड्रामा है क्रिश्चियन और कृष्ण का। ड्रामा में नूंद है, ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा भी सुनते हो। नर से नारायण नारी बनने की कथा है, हाँ, नर से नारायण बनने की यह कथा है, ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड बर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं तो बर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत अच्छे समझाते हैं, परंतु बच्चे परंतु बच्चे दे अभिमान के कारण क्या करते हैं, भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा भी नहीं होती। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी कहता हूँ मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तो दुख है, ये गायन किस समय का है, ये भी समझते नहीं हैं। जैसे पक्षी चूंचा करते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, वैसे ये भी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन ये अर्थ कुछ समझ नहीं। बाप बैठ समझाती ये सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है, अब क्या कहेंगे, किसने अनराइटियस बनाया, बेसमझ किसने बनाया, बाबा कहते हैं रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष वैशाल्य, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो क्या होगा, तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये काम महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेज बनाओ, देवी देवता बनाओ। फिर गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है जिन मानस से देवता की एक कर्त न लागी बार। देखो उसमें भी कितना स्पष्ट लिखा है कि भगवान जब धरती पे आते हैं तो उसको मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो ना बाप को जानते ना बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो ये प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं, सुना, अगर एक दो से नफरत घृणा करते रहेंगे, बाबा ने तो श्रीमत नहीं दिया ना तुम ऐसा करो,
कोई चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन तुम क्यों घृणा क्यों करो, तुम नफरत क्यों करो, तुम तो आप बाप की आज्ञा का पालन करो ना। इसलिए बाबा कहते तुम भी ऐसा करोगे तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बनते हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, फिर वही 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पर पड़े हो। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं ना, उन दुखी आत्माओं को भी क्या करना है, सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हैं। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीवघात महापाप है। कितने लोग अभी तो जो क्या है, आत्मा बिल्कुल कमज़ोर है और आत्मा को शक्तिशाली बनाने का कोई सोर्स उनके पास नहीं। मेडिटेशन उनको नहीं करना, भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं करनी, मंदिर में उनको नहीं जाना, कुछ अच्छा कुछ उन्होंने नहीं पढ़ना, टीवी में अच्छा नहीं देखना, मोबाइल में भी गंदा देख रहेंगे, टीवी में भी गंदा देख रहे हैं, बाहर का संग भी गंदा, और अच्छी जगह कहीं जाना नहीं है। तो फिर उनकी बुद्धि और मन और आत्मा इतनी कमज़ोर होती जाती है और फिर परिस्थितियाँ आती है तो सहन नहीं कर पाते तो खुदकुशी करने जाते हैं। फांसी में कहीं कोई क्या बोलते पंखे से लटक रहा है, कोई पॉइजन खा रहा है, तो कोई कूद का नदी में कैनाल में कूद रहा है। तो ये क्या है, आत्मा बाबा कहते एकदम कमज़ोर हो गई है। इसलिए उनको भी जाके तुम समझाओ। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला शिव बाबा है, वो है ही श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री तो वो एक ही है, वो कभी चक्र में नहीं आते हैं, बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं, कहाँ वो निर्विकारी, कहाँ ये विकारी, रात दिन का फर्क है ना। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुँचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सदगति करने वाला है ही एक। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल व बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरी बात, भगवान के हम बच्चे हैं, इस नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वो सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की भी कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। दिल में धारण नहीं करते माना उसका बुरा नहीं लगाते, अंदर दुखी नहीं होते उसकी वजह से। वो हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर
श्रेष्ठ आत्मा कौन है? वो है जो सदा बेफिक्र बादशाह है कोई बेफिक्र बादशाह? बाकी तो दुनिया भर के फिक्र में गिरा हुआ इंसान। तो बेफिक्र बादशाह जो होगा वही क्या बनेगा? संगम युग की श्रेष्ठ आत्मा कहलाता है। अच्छा, ओम शांति। आज मातेश्वरी जी के भी थोड़े महावाक्य हैं, अनमोल वाक्य, जो भी सुनेंगे। मम्मा कहती है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। मम्मा कहती है, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी बहुत भारी सजा है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदा के लिए माना आगे के लिए परीक्षण करके चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सज़ा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है वो कुछ बुरा काम करता है तो उसके लिए इतनी सज़ा नहीं। पता है तो है गिरा हुआ। अभी तुम परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। दूसरी बात, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है कि वो सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है। परंतु मम्मा कहती है ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा बैठकर उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते रहेंगे। बाकी एक एक संकल्प को थोड़ी बैठकर रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो आत्मा दुर्गति को पहुंच गई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उन्हों को कर्म श्रेष्ठ कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, ये परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझे रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वो पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। अब अव्यक्त इशारा सुनेंगे आज का। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार के रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। अच्छा, ये है बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और बाबा तो रोज़ कितनी अच्छी से अच्छी बातें आत्मा को जिससे बल मिले, क्योंकि ये बातें जो भी हम सुनते हैं इन बातों का चिंतन मंथन अंदर ही अंदर चलना चाहिए।
इसलिए रिवाइज़ भी करना चाहिए कि बात जो सुनी बाबा की मुरली आज उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करेंगे तो वो अंदर पक्की होगी, और अंदर पक्की होगी तो वो चिंतन में आएगी, चिंतन में आएगी तो वो वर्णन में आएगी, कर्म में आएगी, और प्रैक्टिकल जीवन के संस्कारों को उनको बदलेगी मतलब वो। इसलिए बाबा के ये महावाक्य जो बहुत ही अपने जीवन को श्रेष्ठ और देवात्मा बनाने वाले महावाक्य हैं। अब नहीं तो क्या होता है, अगर मुरली एक बार सुन ली, अब बाबा की बात भूल गई और दूसरी बातें यहाँ की वहाँ की बुद्धि में रहेगी। अब जो बुद्धि में होगा उसी का ही चिंतन चलने वाला है ना। इसलिए कभी भी बाबा की मुरली सुनते हैं उसको रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मेरा भी आदत है कि पूरा मुरली पढ़ने के बाद सार में, लास्ट में सार की ऊपर वाली लाइन तो दोबारा पढ़नी 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो वो बुद्धि में रहेगी, और उसका फिर दिन भर में हमें चिंतन करना है। तो इससे बहुत अच्छा पुरुषार्थ में वो आता है, तीव्रता आती है ना। ये थी आज की मुरली। तो अब हम चलते हैं बाबा की याद में। और आप सभी को मैंने एक बात याद दिलाई थी कि जो भी मुरली सुन रहा है, उसमें कुछ लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन उनको यही पता नहीं कहाँ पे ओम शांति लिखना है। कोई 1-2 ने लिखा भी था। तो इसमें जब आप इस लिंक को ओपन करते हो यूट्यूब में जा कर के, जहाँ नीचे अंगूठे का निशान है, लाइक है, शेयर है वहाँ, और सब्सक्राइब है, तो वहाँ से नीचे जाके उसी में ही कमेंट लिखना होता है। तो उसमें कमेंट लिखेंगे ओम शांति, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कुछ भी जो भी आपको लिखना है, गुड मॉर्निंग बाबा। तो जब भी आप मुरली सुनते हो तो उसमें कुछ ना कुछ कमेंट करो। तो उससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि किसने सुनी है मुरली। नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता आप लोग कौन सुनते हैं, है ना। यहाँ वाले सुन रहे हैं कि वहाँ वाले सुने। कुछ लोग कपूरथला के भी होंगे इसमें, RCF के, कपूरथला के, नंगल के माताएं, कोई पाठशाला की, है ना। और पता नहीं अभी आजकल लोकेश भाई हों, अगर इसमें सुनते हो तो उनको कह रही हूँ कि आप भी ओम शांति लिखना, ताकि मुझे पता चले लोकेश भाई भी सुनते हैं आजकल, है ना। और कौन कौन सुन रहे हैं पता नहीं। तो मैंने कहा था इससे क्या होगा, आपकी हाजिरी लगेगी और कुछ न कुछ कमेंट उसमें लिखते हैं तो अच्छी बात होती है ना। तो आप कल से देखते हैं कल वाली मुरली में अब कौन करेगा कमेंट, या आज वाली में, इसी में रोज़ लाइक करना हो चाहिए। और जिसको आपको शेयर करना है, कई लोगों को शेयर भी कर सकते हो अपने आगे, क्योंकि बाबा ने कहा था दिन में 8 बारी मुरली पढ़नी है, दिन में 8 बारी मुरली पढ़नी है। 8 बारी मुरली पढ़ तो नहीं सकते, एक बार सेंटर पे ज़रूर जाके मुरली सुननी है। ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के लिए मुरली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ सेंटर पे नहीं जाओ, आप जहाँ से भी जुड़े हो वहाँ पहले रोज़ रेगुलर जाके सुबह की क्लास में, देखो बाबा की श्रीमत है कि सुबह की क्लास में जा कर के मुरली सुननी है ना। और अगर सुबह नहीं जा पा रहे, दिन में जाओ, दिन में नहीं जा पा रहे शाम को जाओ, लेकिन कोई भी एक दिन में एक बार बाबा के घर में ज़रूर जाओ। हाँ, सेंटर दूर है तो पाठशाला में इकट्ठे हो जाओ, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ की दीदी को फ़ोन करके उनको वहाँ पे अपनी हाजिरी लगवा दो। और उसके बाद टीवी में देखो, आशा दीदी की मुरली आती है आजकल, चंद्रिका दीदी की आ रही है, बाद उषा दीदी की भी आती है, मधुबन की लाइव आती है ना। तो ऐसे करके टोटल करके कुछ एक बार पढ़ लो, एक बार सुन लो, एक बार आशा दीदी की, कभी एक बार ये भी वाली सुन लेना, है ना। तो क्या होगा, 8 बारी गिनती करना, तो उसमें से एक बारी तो कहीं ना कहीं अपना भी नंबर लग ही जाएगा, ठीक है। इसलिए ये अपने पुरुषार्थ के लिए ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, हर एक का सुनते हैं ना, तो बातें तो बाबा की है लेकिन सुनाने का ढंग अलग अलग होता है। इसलिए कोई बात कहाँ से दिल को लग जाएगी, कोई बात कहाँ से आ जाएगी, इसलिए ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओके, ओम शांति।